हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 7 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जिसे आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। Volunteers testing positive during trial not unexpected. Vaccine maker Bharat Biotech's phase 3 clinical trial designed for its candidate Covaxin expects 130 COVID-19 infections among trial participants according to the details shared by the company on government's clinical trial website. जो वैक्सीन मेकर कंपनी है भारत बायोटेक, जो कोविड-19 वैक्सीन निकाल रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन, उनका ये कहना है कि ये वैक्सीन लेने के बाद कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है और उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि उन्होंने जितने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये ट्राई किया है उनमें से 130 कोविड-19 इन्फेक्शन पॉजिटिव हो सकता है। और ये डिटेल्स उन्होंने गवर्नमेंट्स के क्लिनिकल ट्रायल वेबसाइट में पब्लिश किया। 10 instances such as Haryana Health Minister Anil Vij testing positive for COVID-19 2 weeks after being vaccinated as a trial participant are expected. So, ट्रायल पार्टिसिपेंट के हिसाब से हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज को भी ये कोविड-19 वैक्सीन दिया गया था और आफ्टर 2 वीक्स उनको उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। सो कंपनी का कहना है कि ऐसा हो सकता है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। द कंपनी विल all perform The company will also perform an interim analysis when a third or two-third of the number of such infections are reached. So जब थर्ड या टू थर्ड नंबर ऑफ इन्फेक्शन हो जाएगी, मतलब थोड़ी अगर ज़्यादा इन्फेक्शंस की खबर आने लगी, तब कंपनी एक इंटरिम एनालिसिस परफॉर्म करेगी, अंदर की एक एनालिसिस तैयार करेगी। This is to determine whether more volunteers must be included in the trial or participants should be followed for longer, the company added. So उनका ये कहना है कि ये एनालिसिस की जाएगी और ये देखा जाएगा कि और भी वॉलंटियर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा कि नहीं ट्रायल के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट, Serum Institute seeks emergency use not for Covishield in India. The Serum Institute of India on Sunday became the first indigenous company to apply to Drugs Controller General of India, seeking emergency use authorization for the Oxford COVID-19 vaccine in the country, citing unmet medical needs due to pandemic and in the interest of the public at large. So सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि वो उनका वैक्सीन टोटली रेडी है और उन्हें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन चाहिए ताकि वो इंडिया में ये ड्रग को सप्लाई कर सके और वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सके। A day earlier, the Indian arm of US pharmaceutical giant Pfizer became the first to seek similar approval from India's drug regulator for its own COVID-19 vaccine in the country, after securing such clearance in UK and Bahrain. So, Pfizer, जो अमेरिकन कंपनी है, उनका वैक्सीन यूके एंड बहरीन में अप्रूव कर लिया गया है और उन्होंने इंडिया में भी बात किया है और इंडिया और उनकी जो फार्मास्यूटिकल जाइंट कंपनी इंडिया में जो है उन्होंने भी उनका ड्रग को एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, majority of drug seizures reported from 4 states in 2019-20. Uttar Pradesh, Maharashtra, Telangana, Tamil Nadu accounted for the majority of drug seizures during 2019-20. The Directorate of Revenue Intelligence annual report said 72 seizures of substance covered under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act were made across India. So नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के द्वारा ये देखा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसी लोग 72 ड्रग्स रिपोर्ट को सीजर किया है, 72 ड्रग डीलर्स को पकड़ा है और ड्रग डील जहां हो रही थी ऐसी बहुत सारी जगहों पे उन्होंने छापा मारा और देखा कि 72 सीजर्स पकड़े गए रिपोर्ट के आधार पे 2019-20 में और स्पेशली 4 स्टेट्स
4 states से ये पाए गए: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु. In 2018-19, the majority of seizures were reported from Bihar, Andhra Pradesh, Maharashtra and Assam. 2018-19 में ये सबसे ज़्यादा ड्रग सीजर्स देखा गया था बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड असम में, और 2019-20 में देखा गया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु में. The agency, in coordination with the Coast Guard, seized 217.8 kg of heroin off the Gujarat coast. The seizure involved a daring mid-sea operation and chase involving 2 high-speed boats and an aircraft of the Coast Guard. So, Coast Guard, जो इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड होती है, उन्होंने गुजरात कोस्ट के बाहर अरेबियन सी के ऊपर पकड़ा है 217.8 kg ऑफ हीरोइन, जहां पे ट्रांसफर की जा रही थी, वो सीज की गई. और ये सीजर करने के लिए मिड सी ऑपरेशन किया गया, और ऐसी बहुत सारी जो ड्रग डीलिंग हो रही है उसको भी पकड़ा गया. नेक्स्ट पॉइंट. मध्य प्रदेश prepares to treat 1 lakh malnourished children. The Madhya Pradesh government is preparing to deal with the likely surge to children suffering from severe acute malnutrition by chalking out the strategy to cater to 1 lakh such children by emphasizing on community-led efforts in order to overcome shortcomings in health infrastructure, a senior government official said. तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है जो जो बच्चे मेल न्यूट्रिशन होता है, जिसे खाना ठीक से नहीं मिलता, जिसे डेली न्यूट्रिशंस नहीं मिलती है, उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये डील तैयार कर रही है, और वो 1 लाख मेल चिल्ड्रन को केटरिंग प्रोवाइड करेगी, हेल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. So according to a Lancet article published in July 27, there could be a 14.3% increase in the prevalence of moderate or severe wasting among children younger than 5 years due to COVID-19 related losses. So Lancet article जो 27 जुलाई को पब्लिश की गई थी, उसके आधार पर देखा जा रहा है कि 14.3% इंक्रीज हुआ है मॉडरेट और सीवियर वेस्टिंग में. जो चिल्ड्रन वेस्ट हो जाते हैं वो 14.3% इंक्रीज हुआ है. इट ऑल्सो फोरकास्ट अ राइज इन चाइल्ड मोर्टेलिटी बाय अप टू 10,000 डेथ्स पर मंथ ग्लोबली. और उन्होंने लैंसलेट आर्टिकल ने ये भी फोरकास्ट किया है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब चाइल्ड डेथ्स, जो बच्चे मर जाते हैं, खाना ठीक से नहीं प्रोवाइड किया जाता है इस वजह से. तो ये फोरकास्ट किया गया, अनुमान लगाया गया है कि 10,000 डेथ पर मंथ पूरे वर्ल्ड में देखी जाएगी. 10,000 बच्चों की डेथ ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, ठीक से खाना नहीं मिलने की वजह से. The government then decided to launch strategy focused on nutritional care and rehabilitation for vulnerable children on the basis of pilot project run by UNICEF in a block of Hoshangabad district. So गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो न्यूट्रिशनल केयर एंड रिहैबिलिटेशन सिस्टम में प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेगी उन सब बच्चों के लिए जिन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता. और ये प्रोजेक्ट रन की जाएगी यूनिसेफ की पायलट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर बेस करके. दिस वुड इन्वॉल्व आइडेंटिफाई चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, लो बर्थ वेट, deprivation of essential nutrients and micronutrients. सो ये चीज इन्वॉल्व करेगी बच्चों में एनीमिया मतलब जिसकी ब्लड कम होती है वो चेक करेगी, जिसकी बर्थ वेट, जो जब बच्चे बर्थ होते हैं तो एक अच्छा वेट होना चाहिए, अगर वो वेट बहुत कम हुआ तो उसको भी मेल न्यूट्रिशन कहा जाएगा. और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ये सब भी देखी जाएगी. और इन सब को आइडेंटिफाई करके ये प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है उसको दूर करेगी और बच्चे को न्यूट्रिशनल केयर करेगी और रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट, while manufacturers prepared to ramp up capacity, government still unclear on demand. With at least 2 COVID-19 vaccine closer to regulatory approvals
and a couple of international candidates set to be manufactured in the country, makers of medical devices are ramping up capacity to anticipation of a potential surge in demand for vials and syringes. So, कोविड-19 वैक्सीन इंडिया में भी 2-3 कंपनी स्टार्ट कर रही है और इंटरनेशनल बाहर से भी कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर्स आ रही है जो इंडिया में प्रोवाइड करेगी. सो ये सब वैक्सीन प्रोवाइड करने की वजह से जो मेडिकल डिवाइसेस जो लगती है, जो वायल्स लगती है, वायल्स मीन्स जो डब्बा होता है जहाँ पे जिसमें वैक्सीन रखा जाता है, छोटी छोटी जो डब्बे होते हैं, और सिरिंजेस जो इंजेक्शंस होते हैं, ये सब की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास एक दो वैक्सीन नहीं आ रही है, आपके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वैक्सीन आएगी. तो जब इतनी वैक्सीन आएगी तो आपको उतनी सारी वायल्स भी चाहिए होगी, उतनी सारी सिरिंजेस इंजेक्शंस भी चाहिए होंगे. सो उसकी डिमांड जो है वो पोटेंशियली देखी जा रही है कि राइज होगी, बढ़ेगी. सो इसकी वजह से इंडो जर्मन फार्मा पैकेजिंग जॉइंट वेंचर स्कॉट कैशा recently invested some rupees 122 crore to expand its vial capacity by 300 million pieces over the next year to prepare for increased demand, and not just in India. So Indo-German Pharma Packaging Joint जो है स्कॉट कीशा, उन लोगों ने 122 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है 300 मिलियन से भी ज्यादा वायल बनाने के लिए. जो डब्बे होते हैं 300 मिलियन पीसेस ऑफ डब्बा बनाने के लिए वो 122 करोड़ रुपीस खर्चा की गई. और ये सिर्फ इंडिया के लिए ही, पूरे इंटरनेशनल में डिमांड बढ़ेगी. इसलिए लेबोरेटरी ग्लासवेयर मेकर बोरोसिल लिमिटेड has received a purchase order for an undisclosed quantity of vials from Indian company that is currently testing its vaccine candidate. So जो एक इंडियन कंपनी जो वैक्सीन ट्रायल में चल रहा है, वो कंपनी ने बोरोसिल लिमिटेड को हायर किया. उनको कहा कि आप मेरे लिए वायल बनाएं, लेकिन कितनी क्वांटिटी में बनानी है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया. सिर्फ उनको ये कहा गया कि आप वायल बनाएं. नेक्स्ट पॉइंट. There is no question of repealing the 3 laws against which farmers are protesting. There is no question of repealing the 3 laws against which farmers are protesting, but all other options are open as the government discusses the range of issues flagged by the farmer leaders. So, government का कहना है कि वो लोग ये जो 3 laws है, जो फार्मर लॉ, जो फार्मर्स लोग जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट का कहना है कि वो लॉ को वापस उठाई नहीं जाएगी. वो कोई सूरत से भी उठाई नहीं जाएगी और कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता है. लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करें और आपकी जो इश्यूज है वो बताए, वो इश्यूज को रिजॉल्व कर दी जाएगी. लेकिन फार्मर्स का ये कहना है कि ये जो लॉज निकाली गई है, ये उनके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खतरा बन जाएगी. फ्यूचर में उनको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, और ये शायद उनके लिए एक डेथ सेंटेंस भी हो जाए. द टॉप government officials said that the resolution can only be found through discussions, and added that if the farmers are willing to continue the protest for long, the government is also prepared. So जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनका ये कहना है कि ये डिस्कशन से ही हल हो सकती है. अगर फार्मर्स को नहीं डिस्कशन नहीं करना, अगर उनको प्रोटेस्ट करते रहना है, तो गवर्नमेंट भी प्रिपेयर्ड है. द गवर्नमेंट टोल्ड फार्मर्स it was willing to amend certain provision of the laws, give a writing assurance on MSP and procurement, but farmers' representatives insisted on repeal of all 3 laws. So, गवर्नमेंट ने फार्मर को कहा कि हम लोग लॉस को देखेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, और अगर आपको MSP को लेकर प्रॉब्लम है तो हम आपको एक लिखित डॉक्यूमेंट दे देंगे जो आपकी MSP को कोई खतरा नहीं होगा. लेकिन फार्मर्स का कहना है कि नहीं, कि आप लोग ये 3 लॉ को हटा दीजिए, यही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि जो था वही सही है. ये 3 लॉ हमारे हाथ पे हथकड़ी की तरह लग जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट. 1000 protest in London against India's new farm laws.
Thousands of people protested in central London on Sunday over Indian agriculture reforms that have triggered mass demonstration in India. So ये फार्मर्स लॉ के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रही है, ये सिर्फ इंडिया में फार्मर्स नहीं कर रही है, ये लंदन में भी देखा गया. वहां पे हजारों इंसान प्रोटेस्ट करने पे उतर आए इंडियन एम्बेसी के पास. A crowd of demonstrators converged on the Indian embassy, located on Aldwych, a major artery in the center of the British capital, and groups marched around the Trafalgar Square area. So इंडियन एम्बेसी के वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, प्रोटेस्ट किया गया. और फार्मर्स की जो न्यू लॉ है उनके अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला गया कि इंडिया में ये देखा नहीं जा रहा है. इवन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है. So the farmers fear the legislation passed in September will eventually dismantle India's regulated markets and stop the government from buying wheat and rice at guaranteed price, leaving them at mercy of private buyers. So farmers को ये डर है कि जो लेजिस्लेशन पास किया गया है ये उनके लिए बहुत खतरा हो सकता है. मतलब गवर्नमेंट जो गारंटी प्राइस देती थी, जो एक गारंटी प्राइस होती थी, वो प्राइस में गवर्नमेंट और नहीं खरीदेगी, और जो फार्मर्स है उनको प्राइवेट बायर्स के ऊपर डिपेंड होकर रहना पड़ेगा कि अगर वो लोग जितने में खरीदना चाहेंगे हमको उतना में ही देना पड़ेगा. तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है फार्मर्स के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, Japan's capsule with asteroid samples retrieved in Australia. A Japanese capsule carrying the world's first asteroid surface samples shot across the night atmosphere early Sunday before landing in the remote Australian outback, completing a mission to provide clues to the origin of the solar system and life on Earth. So Japanese ने एक spacecraft सेंड किया था स्पेस पे जिसका नाम था हायाबुसा 2, जो एस्टेरॉइड से सैंपल लेके अर्थ में वापस भेजने वाली थी. सो जो उसके अंदर जो छोटी छोटी कैप्सूल होती है वो एस्टेरॉइड की सैंपल ली, और एस्टेरॉइड को सैंपल को लेके जो स्पेसक्राफ्ट है वो कैप्सूल को इजेक्ट कर दिया, और वो इजेक्ट करके अर्थ में भेज दिया, और वो कैप्सूल जाके ऑस्ट्रेलिया में गिरी. सो द स्पेसक्राफ्ट हायाबुसा 2 रिलीज्ड द स्मॉल कैप्सूल on Saturday and sent it toward Earth to deliver samples from distant asteroid. तो ये एस्ट्रॉइड से सैंपल लाई गई जो अर्थ में आई, और ये मिशन सक्सेसफुल रहा. और ये एस्ट्रॉइड से ये देखा जाएगा कि स्पेस में और क्या क्या सब्सटेंस मिलता है, और अर्थ का ओरिजिन क्या है, अर्थ का लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, और सोलर सिस्टम में और क्या क्या चीज है जो हमें जानना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट डेज. और 7 दिसंबर का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे एंड आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेज कोट. और आज का कोट है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ आर द डे यू आर बोर्न एंड द डे यू फाइंड आउट वाई. तो आपके लाइफ में दो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एक जिस दिन आपने जन्म लिया, और दूसरा वो दिन जिस दिन आपने ये पता लगा लिया कि आपने जन्म क्यों लिया, आपका एम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो. तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है. और जब आप ये जान जाएंगे कि आपको क्या करना है, आप एक ड्रीम सेट कर लेंगे, तो फिर आपको बस एक ही चीज करना है, उस ड्रीम की तरफ आगे बढ़ना है, वो गोल की तरफ आगे बढ़ना है. आपके रास्ते में बहुत बाधाएं आएंगी, आपको बहुत कोई डिमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन आपको किसी की कोई नहीं सुननी, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, आपको सिर्फ खुद की सुननी है और जाके सक्सेस को अचीव करना है. तो आज का कोट का मतलब यही है कि 2 दिन इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में, एक आपका जन्मदिन, और दूसरा उस दिन जिस दिन आपने ये पता लगा लिया कि आपने जन्म क्यों लिया. सो गो हेड, आप अपने गोल को समझिए, देखिए आपको क्या पसंद है, और आप वही करें जो आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिलती हो. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए.
Thank you.